नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु त्यागी आपके अपने YouTube चैनल फोकस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक बार फिर हम लेकर उपस्थित हैं आपके सामने हिंदी साहित्य के 5 बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन ट्रिक के साथ। पिछली वीडियो में भी हमने 5 क्वेश्चन करे थे हिंदी साहित्य के, और इस वीडियो में भी हम 5 हिंदी साहित्य के क्वेश्चन करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम डेली 5 क्वेश्चन करते हैं हिंदी साहित्य के बेहतरीन ट्रिक के साथ। सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे। और आने वाले जो एग्जाम है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है या पैट 2023 का एग्जाम है, या और जो दूसरे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम है, उनमें भी तुम्हें इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। डेली 5 क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार से हम लगभग 500 क्वेश्चन की सीरीज यहां करने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। हिंदी प्रदीप के नाम से एक रचना है, और हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, ये पूछ रहा है। तो क्या पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। क्योंकि जो क्वेश्चन मिलेगा आपको इस प्रकार से मिलेगा पेपर में, और उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से 3 ऑप्शन कुछ गलत होंगे और एक ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट मिलेगा। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, बालकृष्ण भट्ट लिख देंगे। अब ये तो सिंपल बात है भाई, अब तो याद हो जाएगा, लेकिन पेपर में कैसे याद रहेगा, क्योंकि जब मैं अभी तो केवल हम 1-2 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मान लो 5 क्वेश्चन डेली पढ़ रहे हैं, और जब 500 क्वेश्चन की सीरीज हो जाएगी तो फिर तो उसमें खिचड़ी सी पक जाएगी। तो उसमें कैसे करें कि क्वेश्चन को देखते ही हमें उसका आंसर पता चल जाए पेपर में। तो याद करने की जरूरत नहीं है, याद बिल्कुल मत करना, बस ट्रिक समझ लेना ध्यान से। देखो, इसमें जैसे ही आप पेपर में जाके बैठोगे तुम्हें मिलेगा हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। तो इसमें आ रहा हिंदी और इसमें आ रहा प्रदीप, और जो इसका सही आंसर है वो क्या है, बाल कृष्ण भट्ट। इसमें क्या आ रहा है, बाल आ रहा है, बाल मतलब कि बालक। अब ऐसे एक ट्रिक समझ लो कि जो ये बालक है, प्रदीप नाम का कोई बच्चा है, कोई बालक है, और जब सबसे शुरू में इसने बोलना शुरू करा तो किस में बोलना शुरू करा, हिंदी में। प्रदीप जब बालक था तो इसने सबसे पहले किस भाषा में बोलना शुरू करा, हिंदी में। तो जैसे ही पेपर में देखोगे हिंदी प्रदीप एकदम माइंड में आ जाएगा। प्रदीप जब बच्चा था तो उन्होंने हिंदी में बोलना शुरू करा, और बच्चा था यानी बालक था, और बालकृष्ण भट्ट, ऐसे याद हो जाएगा। इसके बाद जो ट्रिक है आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जो नोट्स बना रहे हो उसमें नीचे आप ट्रिक अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद हिंदी नवजीवन के संपादक कौन है। हिंदी नवजीवन के संपादक पूछेगा पेपर में आपसे। जो हिंदी नवजीवन नाम से एक रचना है, इसके संपादक पूछेगा आपसे कौन है। तो हिंदी नवजीवन के संपादक कौन है, क्या कह देंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्या कह देंगे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, हिंदी नवजीवन के संपादक महात्मा गांधी। याद कैसे करेंगे, कैसे पेपर में याद रहेगा, देखो बहुत बेहतरीन ट्रिक है। ट्रिक क्या हो जाएगी कि हिंदी नवजीवन, नवजीवन का एक अर्थ निकलता है नया जीवन, और हिंदी मतलब हिंदी में किसके लिए प्रयोग हो रहा है, हिंदी से क्या समझ जाओगे, हिंदुस्तान। हिंदी से समझ जाओगे हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानियों को नवजीवन, नया जीवन जीना किसने सिखाया, महात्मा गांधी ने। हिंदुस्तानियों को नया जीवन जीना किसने सिखाया, महात्मा गांधी ने सिखाया। ऐसे एकदम ट्रिक तुम्हारी याद आ जाएगी। जैसे पेपर में जाओगे हिंदी नवजीवन के संपादक पूछेगा आपसे, एकदम माइंड में आएगा कि हिंदी नवजीवन यानी कि हिंदी मतलब हिंदुस्तान में नया जीवन, नवजीवन नया जीवन जीवन किसने सिखाया, महात्मा गांधी ने। तो एकदम 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक मिलेगा महात्मा गांधी, एकदम महात्मा गांधी टिक कर देना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पाओ, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है। कल्याण के नाम से एक पत्रिका लिखी गई, तो ये पूछा है कि किस प्रकार की पत्रिका है। ये नहीं पूछ रहा कि इसका संपादक कौन है, ये पूछ रहा है किस प्रकार की पत्रिका है। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, इस प्रकार से मिलते हैं, या आर्थिक है। तो क्या कह देंगे, धार्मिक। कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है, आप कह देंगे धार्मिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है, धार्मिक पत्रिका है। अब बात है कि याद कैसे रहेगी। देखो एक ट्रिक बताते हैं, जो हर धर्म के अपने कुछ धर्म ग्रंथ होते हैं, जैसे मान लो गीता धर्म ग्रंथ है, या रामचरित मानस है, रामचरित मानस है, या कुरान है, या बाइबल है। इस प्रकार से अलग अलग धर्म ग्रंथों का, अलग अलग धर्मों के अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं। तो कल्याण कब होएगा इंसान का, जब वो धर्म ग्रंथों का अच्छे से अध्ययन कर लेगा, यानी कि उसे ज्ञान हो जाएगा, उसके विचार शुद्ध हो जाएंगे। तो कल्याण कब होएगा, जब धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेगा। तो जैसे आएगा कल्याण, तो एकदम माइंड में आएगा कि कल्याण कब होएगा, जब धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेगा। और धर्म मतलब धार्मिक, तो एक 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो उनमें एक क्या होएगा, धार्मिक, एकदम लगा दोगे टिक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे,
आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? इसमें आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नामवर सिंह। क्या लिख देंगे? नामवर सिंह। नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के संपादक है। याद कैसे रखेंगे? देखो, जैसे ही आप पेपर में जाओगे उसमें मिलेगा तुम्हें आलोचना पत्रिका और 4 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से एक ऑप्शन मिलेगा नामवर सिंह। तो याद कैसे रखना है? देखो, आलोचना किसकी होती है सबसे अधिक? जो तानाशाह शासक अभी तक हुए हैं इसमें, उनमें सबसे अधिक आलोचना हिटलर की होती है। क्यों होती है हिटलर की? क्योंकि हिटलर को विश्व युद्ध का, जो विश्व युद्ध हुआ था उसका सबसे अधिक जिम्मेदार हिटलर को माना जाता है। और यानी कि हिटलर के नाम में क्या जुड़ा है? युद्ध। युद्ध मतलब वार, इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल करते हैं युद्ध की जगह वार। तो जैसे आएगा आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है, तो एकदम माइंड में आएगा आलोचना सबसे ज्यादा किसकी होती है? हिटलर की। क्यों? क्योंकि उसके नाम से वार जुड़ा है, तो नाम वार सिंह ऐसे लिख देना। इसके बाद अगली ट्रिक पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? तो जो माधुरी नाम की एक पत्रिका है इसका प्रकाशन कहां से होता था? तो उत्तर में लिख देंगे लखनऊ। कहां से होता था इसका प्रकाशन? लखनऊ से होता था। लखनऊ से माधुरी पत्रिका का प्रकाशन होता है। याद कैसे रखेंगे? देखो, लखनऊ जो है, लखनऊ के बारे में सब जानते होंगे, नवाबों के शहर के नाम से भी जानते हैं। और लखनऊ किस लिए फेमस है? मधुर बिरयानी के लिए फेमस है। बिरयानी बहुत अच्छी बनती है लखनऊ में। तो लखनऊ में किस लिए फेमस है? बिरयानी के लिए। और जैसे आएगा माधुरी पत्रिका और 4 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें एक ऑप्शन मिलेगा लखनऊ, तो एकदम माइंड में क्या आएगा कि माधुरी पत्रिका, माधुरी मतलब मधुर, और मधुर क्या है? बिरयानी। कहाँ की? लखनऊ की। एकदम ऑप्शन लगा दो लखनऊ। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन हमने पढ़े। डेली 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 500 क्वेश्चन की सीरीज ऐसी ट्रिक से याद करेंगे। देखो, हिंदी साहित्य का जिस भी पेपर में हिंदी पूछा है उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के पूछता है और ये याद नहीं होते। तो ये सबसे अच्छा तरीका, हम 500 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इन्हीं में से 4-5 क्वेश्चन लग जाएंगे। 101% गारंटी की बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली देखो ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। भयंकर ट्रिक है बिल्कुल, इससे बढ़िया ट्रिक कहीं नहीं मिलने की।